नमो नारायण सभी को। मैं एडवोकेट महक राजपूत, महक फाउंडेशन से, राष्ट्रीय सलाहकार राष्ट्रीय जन सुरक्षा परिषद से, राष्ट्रीय महासचिव किसान प्रकोष्ठ से। मैं अपने सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगी, ये जो चल रहा है पंजाब में, हरियाणा में, मैं जानती हूँ आप लोग सभी दुखी हैं जिस वजह से ये आंदोलन हो रहा है, लेकिन शायद आप लोग समझ नहीं पा रहे इस बिल को। इस बिल में आप लोगों की ही, सब लोगों के हितों की ही बातें छुपी हैं, क्योंकि पहले किसान इतनी ज़मीन जायदाद होने के बाद भी बहुत नीचे स्तर पर जीते थे, और आप लोग सीधे हैं, एजुकेशन कम है, इस वजह से आप लोग जिस दिशा में आपको चलाया जा रहा है आप चल रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, सभी किसान संगठनों से निवेदन है कि एक बार इस बिल को अच्छे से पढ़ें और समझें, तो ये आंदोलन में हम सभी आपका साथ देंगे। पूरे देशवासी आप लोगों के साथ हैं, लेकिन आप इस बिल को समझने की कोशिश करें। अगर जो आपको बिल चाहते हैं कि आप ये बिल पास ना हो, तो उसके लिए आप लोग कोर्ट से अपील करके इस बिल को रुकवाने की कर सकते थे, या आप सभी किसानों के अध्यक्ष मिलकर सरकार से मिल सकते थे, बात कर सकते थे इस विषय में। जो चीज़ें आपको ठीक नहीं लग रही हैं उनको, और कोई भी महिला, कोई भी लोग आकर अपने ही देश के प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोलता है या अपने मुख्यमंत्री जी को, ये बहुत अशोभनीय भाषा है आप लोगों की, क्योंकि वो लोग देश के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं ना तो बीजेपी से बिलोंग करती हूँ, ना कांग्रेस से, और ना ही किसी पार्टी से। आप जान सकते हैं मेरे बारे में। मैं समाज सेविका हूँ और समाज के लिए काम करती हूँ और समाज के उत्थान के लिए काम करती हूँ। अभी पिछले साल ही हमने किसानों के लिए खेडूत सम्मेलन किया था गुजरात में, जहां हमें इस चीज़ की कमी लगी थी, और हमने वहां की सरकार से इस बिल को पास कराने के लिए अपील की, और वहां के किसान बहुत खुश हैं इस बिल के लिए। ऐसे ही महाराष्ट्र में आप लोग इससे कितने फ़ायदे उठा सकते हैं आप लोग नहीं जानते हैं। अभी मुझे कृषि भारत भूषण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, क्योंकि मैं किसानों के लिए काम करती हूँ। किसानों के बीच में कृषि को जैविक खेती के रूप में करने के लिए हम देश में एक अभियान भी चलाए हैं। और मुझे आज वीडियो देखी मैंने, बहुत दुख हुआ मुझे कि आप लोगों के ऊपर ही तो देश निर्भर है, और ऐसे सड़कों पे, गाड़ियों में किस तरीके से आप आंदोलन कर रहे हैं, अशोभनीय है ये। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगी, आप लोगों की बेटी हूँ मैं, बहनों की और बुज़ुर्गों की। मैं हमेशा ही किसानों के हितों के लिए सोचा है, और ना तो मैं बीजेपी से जो भी मुझको कभी कमी लगती है बहुत सारी चीज़ों में, मैं खुलकर बोलती हूँ उनके खिलाफ़ भी, लेकिन जो बात सही है उसके लिए आपका लड़ना। आप समझिए इस बिल को। आप खुद अन्न उगाते हैं, आप अपनी मर्जी से अपनी कीमतों का, अपने डिपेंड से आप उन कीमतों को निर्धारित कर सकते हैं, जिसको निर्धारित सरकार करती आई थी आज तक, वो निर्णय अब आप ले सकते हैं। तो इसमें बिल कहाँ गलत है बताइए। आप FPO बनाइए, संगठित होइए। 10 लोग आज आप करो, लाखों की तादाद में दिल्ली से, पंजाब से दिल्ली आने के लिए कूच करे हुए हैं, हरियाणा से कूच करे हुए हैं। आप सब लोग 10-10 लोग मिलकर, 300 लोग मिलकर FPO बनाइए, अपने अधिकारों को संगठित करिए, और आप जब एक साथ मिलकर हम लोग सभी काम करेंगे उस FPO के थ्रू, जो महाराष्ट्र में मोदी जी ने वहाँ के किसानों के लिए वो पास किया, और वो पैसे से भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं उनको, तो कहाँ गलत है ये बिल। अगर जो आपको गलती लग भी रही है कहीं, तो आपके पास रास्ता है सीधा सीधा, आप लोग अपनी बात लिखित में देकर वहाँ तक पहुँचाएं। क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ आपकी आज वीडियो देखकर।
पुलिस आप पर लाठीचार्ज कर रही है, पानी की बौछारें कर रही है, रोड में गड्ढे हो रहे हैं, किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, बीवी हैं, क्या आपको ज़रा भी नहीं सोच रहे हैं उनके बारे में? आप अपने ही देश में क्यों, अपने ही देश में, अपनी ही धरती में क्यों गलत करने जा रहे हैं? सरकार इतनी गूंगी बहरी नहीं है कि आपकी बातों को और आपके इरादों को ना समझे। आप उनसे तरीके से बात करिए, जो भी आपके किसान नेता हैं वो उनसे मिलिए। अकेले भी मिलते तो गवर्नमेंट मिलती आपसे, आपको भीड़ ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। आप अपनी एप्लीकेशन के थ्रू उनसे बात कर सकते थे, लेकिन इस तरीके से तो आप दूसरों को नुकसान पहुंचाना की बात कर रहे हैं, अपने देश को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं। मैं किसानों का दिल से बहुत ज़्यादा आभार करती हूँ, उन्हीं की वजह से हम लोग ज़िंदा हैं। आप लोग नहीं हैं तो धरती पे कुछ नहीं है, हम खाएंगे अन्न। और तो आप ही लोग पूरे रात दिन वहाँ मेहनत करते हैं। मैं जाती हूँ गाँव में, देखती हूँ स्थिति, बहुत दुख होता है। ज़मीन होने के बाद भी किसान बहुत बुरा जीवन जीता है। उसके लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं कि हम पूरे देश में किसानों को एक साथ जोड़कर हम कामयाब करें। और लोग बात करते हैं कि पढ़ाई कराई, नौकरी मोदी देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो बात ये है कि इंसान को खाना भी खाना होता है तो टुकड़ा वो हाथ से तोड़ कर ही खाता है। वो मोदी जी बिलों के थ्रू जैसे भी है आपको नए नए कानून पास करके हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। कुछ चीज़ें गलत हैं, लगती हैं, बट आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग थोड़ी शांति से काम कीजिए। देश आपका है और आप देश किसान हैं। जय हिंद।